इस आदमी ने एक हिप्पो के सिर में गोली मार दी और फिर जानवर को बर्गर मीट बनाने के लिए एक फैक्ट्री में भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद एक और हिप्पो वहां लाया गया। तभी एक छोटी लड़की ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो वही छोटा हिप्पो था जिसे उसने कभी अपने हाथों से पाला था और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की थी। घबराकर उस लड़की ने तुरंत अपने बचपन की एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें वो उसी हिप्पो के साथ ही। वो तस्वीर उनके रिश्ते का सबूत थी। लड़की रोते हुए उनसे उसकी जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर वे उस हिप्पो को छोड़ दें तो वो बदले में 500 ग्राम सोने का हिप्पो देने के लिए भी तैयार है। फैक्ट्री में मौजूद हर व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था, लेकिन उस ताकतवर मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि वो इसके बदले केवल एक ही हिप्पो खरीद सकती है। उन लोगों के लिए हिप्पो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे। टूटा हुआ दिल लिए लड़की अपने हिप्पो को गोद में उठाकर आंसुओं के साथ फैक्ट्री से बाहर निकल आई। वो खुद से पूछ रही थी, लोग इतने क्रूर क्यों होते हैं? उसे पता था कि वहाँ बहुत सारे और हिप्पो भी थे जो आने वाली मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सबको बचाने के लिए बेबस थी। दूर से उसने एक माँ हिप्पो को देखा जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक नन्हा सा हिप्पो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था और डर के मारे एक जगह जमकर खड़ा था। पूरा माहौल दुख से भरा हुआ था, जैसे सभी जानवर एक दूसरे को आखिरी विदाई दे रहे हों। लड़की मियाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त ओकिया को सॉसेज के मांस में बदलते हुए नहीं देख सकती थी। फैक्ट्री मालिकों के लिए ओकिया जैसे जीव सिर्फ बाजार में बिकने वाली चीज थे जो उन्हें भारी मुनाफा दिलाते थे, लेकिन मियाँ के लिए ओकिया सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और परिवार थी। इसीलिए मियाँ ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी सोने की मूर्ति देकर उसे आजाद करा लिया। हालांकि वो ओकिया को बचाने में सफल हो गई, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था क्योंकि उसे पता था कि बहुत से और जानवर ऐसे थे जिन्हें वो नहीं बचा सकी। उस दिन के बाद मियाँ का प्यार ओकिया के लिए और भी गहरा हो गया। दोनों फिर से जंगल लौट आए और पहले की तरह साथ साथ दिन बिताने लगे, खेलना, हंसना और खाना तलाश करना, मानो वो क्रूर दुनिया कभी थी ही नहीं। लेकिन एक दिन जब वे एक चट्टान पार कर रहे थे तभी मियाँ का पैर फिसल गया और वो लगभग खाई में गिरने ही वाली थी। बिना एक पल गवाए ओकिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने मियाँ से बंधी रस्सी पर पैर रखा और उसे अपने दांतों से पकड़ लिया ताकि उसे ऊपर खींच सके, लेकिन जमीन फिसलन भरी थी इसलिए ओकिया भी धीरे धीरे खिसकने लगी। फिर भी वो चट्टान के किनारे पर आकर रुक गई। हार मानने से इनकार करते हुए ओकिया एक तरफ दौड़ी और रस्सी को लकड़ी के एक टुकड़े में फंसाने की कोशिश की। फिर उसने बहादुरी से खुद को नीचे की ओर झोंक दिया ताकि मियाँ को सुरक्षित ऊपर खींच सके। उसकी यह कोशिश कामयाब हो गई। उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। अब घबराने की बारी मियाँ की थी। वो पूरे जंगल में दौड़ती हुई ओकिया को ढूंढने लगी। जब आखिरकार उसे ओकिया सुरक्षित मिल गई तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा कि उसे कभी भी उसके लिए सोना देने का पछतावा नहीं हुआ। उस पल से दोनों ने एक वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यही होती है सच्ची दोस्ती की असली परिभाषा।